अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, ये हमारे इस फार्मूला सीरीज़ का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हमने डेटा मॉडल्स पर काम करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम नेस्टेड इफ़ का फंक्शन जो है उसको यूज़ करेंगे और उसकी बेसिस पर हम अपनी ग्रेडिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके नेस्टेड इफ़ का मतलब ये होता है कि हम एक ही फंक्शन में इफ़ के फंक्शन को कई दफ़ा यूज़ करते हैं, यानी एक ही इफ़ के फंक्शन में हम और मज़ीद इफ़ फंक्शंस भी लगाते हैं। तो वो कैसे लगाते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं। सबसे पहले तो क्राइटेरिया समझ लें। हम ये कहेंगे कि 80% से जिसके मार्क्स या 80 से जिसके मार्क्स अबव हों या उसके इक्वल्स हों, तो वो ए प्लस ग्रेड कहलाएगा। फिर 80 से लेस लेकिन 70 के इक्वल और 70 से अबव हों, तो वो ग्रेड ए कहलाएगा। इसी तरीके से 70 से कम हों और 60 के इक्वल्स या 60 से अबव हों, तो वो ग्रेड बी कहलाएगा। और इसी तरीके से हम सी, डी और फेल तक का डिसीजन यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अगेन वही लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट मैंने इफ़ के फंक्शन में आप लोगों को डिटेल से बता दिया था। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो इफ़ वाली वीडियोस जाकर देख लें। ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे हमारा जो डिसीजन होगी, हमारी हमारी कंडीशन जो डिसाइड होगी वो इस कॉलम पर होगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ़ लॉजिकल टेस्ट यानी जो वैल्यू है ऑब्टेन मार्क्स की, वो अगर ग्रेटर हो या इक्वल्स हो, ठीक है, 80 से, तो इसको आपने क्या करना है, वैल्यू इफ़ ट्रू, इसको हम कहेंगे कि ये ए प्लस ग्रेड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को अगर इतनी समझ आती है ना, तो बाकी आगे सारी इसी से रिलेटेड ही हैं। सिर्फ वहाँ पे जाके कंडीशन में जो 80 की वैल्यू है इसको हम चेंज करते जाएंगे और हमारी जो ये ट्रू की वैल्यू है इसको हम चेंज करते जाएंगे। ठीक है, बाकी तमाम जो आगे इफ़ के फंक्शंस लग रहे हैं सबका तरीक़ाकार इसी तरह से है। ठीक है, तो कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे फॉल्स के बजाय मैं दोबारा इफ़ का फंक्शन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यही हम ले लेते हैं इक्वल्स टू, यानी सॉरी D3। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70। तो इसको आपने क्या कहना है कि ये ए ग्रेड है। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर वैल्यू इफ़ फॉल्स है तो इसको फिर हम इफ़ करते हैं। इफ़ D3 सॉरी D3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, इसको हम कहेंगे कि ये बी ग्रेड है। ठीक है, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पे दोबारा इफ़ शुरू करते हैं और यहाँ पे आके ये हम फॉल्स की वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहे हैं ना, क्योंकि हमारी फॉल्स की वैल्यू या जो हमारी जो ट्रू की कंडीशन है वो मल्टीपल कंडीशंस हैं। ठीक है, यानी हर कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे उसने हमें ट्रू वैल्यू देनी है और फॉल्स के बजाय हम अगली कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 60 तक बात आ गई। इसके बाद ग्रेड बी तक बात आ गई। D3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, तो इसको ये क्या कहेगा, ये सी ग्रेड है। ठीक है, और आखिरी यहाँ पे सॉरी फिर दोबारा से इफ़ आ गया, इफ़ D3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, तो इसको आपने कहना है डी। और यहाँ पे आकर आखिरी जो हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ D3 लेस देन 40, यानी हमने 40 तक का तो डिसाइड कर लिया कि 40 के इक्वल्स हो या 40 से अबव हो, तो उसको आपने डी ग्रेड कहना है। अब अगर 40 से लेस हो, तो 40 से लेस ये है कि फिर 39 तक, यानी 0 से लेके 39 तक जो भी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो लेस देन 40, देन इसको आपने कह देना है कि ये फेल है। ठीक है, यहाँ पे आकर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अच्छा, जैसे जैसे ये मैंने आपको बताया था कि ये इसका इंटेलिसेंस है एक्सेल का, और ये ऑनवर्ड्स 2007, 10, 13, 16 में ये आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा है कि आप जैसे जैसे ब्रैकेट क्लोज करते जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि आपने कौन से हेड का ब्रैकेट जो है वो अभी क्लोज किया है। तो यहाँ पर देखें, हमने मल्टीपल ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन किए हैं। अभी ये सारे के सारे क्लोज करना मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप एक एक कैलकुलेट करने के, हमने फॉर एग्जांपल 6 ब्रैकेट खोले हैं तो 6 हमने यहाँ पर क्लोज करने नहीं। बस आपने इसको कब तक क्लोज करना है, आप हर एक ब्रैकेट क्लोज करते जाएं, ये आगे आपको उस वक्त तक इस चीज़ को हाईलाइट रखेगा। जब तक ये वैल्यू इफ फॉल्स हाईलाइट हो रही है आपने ब्रैकेट क्लोज करते रहना है। ठीक है, अब ये देखें, ये अब यहाँ पे आके पता चल गया कि यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट्स हमने खोले हुए थे वो सारे के सारे बंद हो गए हैं।
तो यहाँ पे आके मैं एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे इसको जब ड्रैग करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 80 कर देता हूँ तो भी ये ग्रेड है, लेकिन इसको जब मैं 79 करता हूँ, सॉरी ये तो एक्चुअली हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स पे किए हुए हैं, तो मुझे ऑब्टेन्ड मार्क्स पे जाके इसको चेंज करना होगा। परसेंटेज के ऊपर तो हमने डिसीजन नहीं लिया हुआ। इसको मैं 80 करता हूँ तो ये देखें ए ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 79 करता हूँ तो ये ए पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस फार्मूले की थोड़ी सी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ भी अच्छे से आ जाए। हम आ जाते हैं यहाँ पे और अपने फार्मूला को हम यहाँ पे सॉरी इधर ही हम इसको स्टडी कर लेते हैं। बाज़ लोग इस तरह ग्रेडिंग के फार्मूलाज में यूं भी करते हैं कि यहाँ पर D3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 लगा के उसको ए कहा और फिर लेस देन 80 लगा के उसको कहा कि ये बी है और फिर आगे जाकर मज़ीद कंडीशंस डिफाइन की। तो वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है रिज़ल्ट उसका, और इसका एक ही आता है, ठीक है। और वो रिज़ल्ट इस तरह से आता है कि यहाँ पे हमने ऐसे कहा कि जब आपके पास 80 के इक्वल्स और 80 से अबव हों तो आपने उसको ए प्लस कहना है, ठीक है। अब इसका अगर हम यहाँ पर सिर्फ इस एरिया तक अपनी कंडीशन को स्टडी करें तो इट्स मीन कि 80 से नीचे जितने भी हैं वो बी सी, या मतलब है हमने अगर बी डिफाइन किया है तो उसको बी कहेंगे, ठीक है। वो सारे के सारे बी हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे फिर हमने चूंकि दूसरी जो इफ कंडीशन शुरू की है उसमें हमने इसको ये कहा है कि 70 के इक्वल्स या 70 से एबव हों। तो अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि यार ये 70 से एबव तो फिर 81 भी है, उसको ये जो है क्यों ए नहीं कहता? तो उसकी वजह ये है कि ये 70 के इक्वल्स और 70 के इक्वल से लेके 79 तक ये जाता है, वहाँ तक तो ये ए डिसाइड करता है। लेकिन जब ये फार्मूला 80 पर पहुँचता है और 80 को जब ये ए कहने लगता है तो ऑलरेडी 80 के लिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन स्पेसिफाई की हुई है। तो वो जब ये 79 से वैल्यू क्रॉस होती है 80 या 80 से अबव जाती है तो फिर वो हमारी जो यानी जो रिज़ल्ट की कंडीशन है वो फार्मूला के इस सेक्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। और इसी तरीके से बाकी जो हमने कंडीशंस स्पेसिफाई की हुई हैं यहाँ पर हमें कहीं भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमने D3 को ये कहा हो कि D3 इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 30 और फिर हमने D3 से लेस की कंडीशन भी डिफाइन की हो, बल्कि नहीं, हमने सबकी जो है कंडीशंस अलग अलग डिफाइन की हैं। तो ऑटोमेटिकली फार्मूला जब दूसरी कैटेगरी में जाने लगता है, यानी ये 70 से हमने यहाँ पर कहा हुआ है कि 70 से अबव जो वैल्यू है उसको ए ग्रेड ही कंसिडर करना है। लेकिन जब ये 79 को क्रॉस करती है 80 पे आती है तो चूंकि ऑलरेडी 80 के लिए हमने कंडीशन स्पेसिफाई की हुई है तो ऑटोमेटिकली हमारा ग्रेड जो है वो यहाँ पे ए प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये इस फार्मूले की इंतहाई आसान और सिंपलिस्टिक एक एग्जांपल थी नेस्टेड इफ की, वो यहाँ पे मैंने आप लोगों को करवा दी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियोस में, और अगली वीडियो में हम एक प्रोफेशनल बिजनेस इनवाइस बनाना सीखेंगे कि हम फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कैसे जो है वो बिजनेस इनवाइस बना सकते हैं। फिर हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और एक बुक शॉप का हमने थोड़ा सा एक सिनारियो देखना है। इससे कम से कम ये हो जाएगा कि ये 2-3 ट्यूटोरियल्स आप लोगों के गुजरेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ आ जाएगी कि अगर आप लोगों के पास एक प्रैक्टिकल केस आ जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर आप में से कोई ऐसा बंदा इन वीडियोस को देख रहा है कि जिसको इन तमाम फार्मूलों की समझ आती है तो वो बेशक जाके डायरेक्टली जो है वो उस वीडियो को भी, उन 3 वीडियोस को भी देख सकता है कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे होती है। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में और हम वहाँ पर बनाएंगे एक प्रोफेशनल बिजनेस इनवॉइस। थैंक यू।